नाम, काम, तरीका, सुरक्षा, लक्ष्य, अधिकार। हाईकोर्ट में इन 11 सवालों पर कल जवाब मुश्किल। 9 मई की सुनवाई के लिए सरकार किन बिंदुओं पर तैयारी कर रही है, उसे समझने के लिए अमर उजाला ने विधि विशेषज्ञों से अंतरिम आदेश पर बात की। पैराग्राफ 21 से 31 तक को समझो तो सब साफ है। बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रही थी। हाईकोर्ट ने 4 मई को इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। एक दो नहीं दर्जन भर वजह बताते हैं। स्टे ऑर्डर में अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई दी गई, तो राज्य सरकार ने अगले ही दिन अपील की कि जल्द सुनवाई कर फैसला दे दे। हाईकोर्ट ने नई तारीख 9 मई दे दी। हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद सत्ता और विपक्ष का संग्राम भी दिखा। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने तो ऐलान कर दिया कि जातिगत जनगणना होकर रहेगा, लेकिन 31 पैराग्राफ में आया हाईकोर्ट का अंतिम आदेश तो कुछ और संकेत दे रहा है। कोर्ट का अंतिम आदेश आना बाकी है। 9 मई की सुनवाई के लिए सरकार किन बिंदुओं पर तैयारी कर रही है, उसे समझने के लिए अमर उजाला ने विधि विशेषज्ञों से अंतरिम आदेश पर बात की। इससे यही समझ बनती है कि नाम, काम, तरीका, सुरक्षा, लक्ष्य, अधिकार ऐसे दर्जन भर बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट ठहरसा गया है। पैराग्राफ 21 से 31 तक को समझे तो सब साफ है। राज्य को जन जन का अधिकार नहीं। 21-22 भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 की 69वीं एंट्री सेंसस है। इसमें स्पष्ट है कि इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य को लिस्ट 2 पर नियम या कानून बनाने का अधिकार है। जनगणना कराने का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। फंड गलत, जानकारी का माध्यम, लक्ष्य भी गलत और सुरक्षित। बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे कराने का फैसला लिए जाने की जानकारी दी और बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग राज्य की आकस्मिकता निधि से इस काम को पूरा कराएगा। प्रधान सचिव की ओर से जिले के अधिकारियों को भेजे संदेश में लिखा गया है, जाति सूची 2022 के निर्धारण के लिए बिहार में जाति आधारित गणना। इसमें 17 तरह की जानकारी लेने वाला प्रारूप रखा गया, जिसमें जाति भी एक है। परिवार के सदस्य की जाति और आमदनी की जानकारी परिवार के मुखिया से लेनी है, न कि व्यक्ति विशेष से। यह अपने आप में इस डाटा की सच्चाई को संदेहास्पद बना देता है, यानी व्यक्ति की स्वैच्छिक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। बिहार में नहीं रहे राज्य के लोगों का डाटा फोन से बात कर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सत्यापन कराने की बात कही गई है। कोर्ट का मानना है कि परिवार के मुखिया से प्राप्त डाटा को इस तरह सत्यापित नहीं किया जा सकता और वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उपस्थित व्यक्ति का सत्यापन भी अनिवार्य है। अगर यह डाटा सुरक्षित नहीं रह सका तो भविष्य में यह उस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इस सर्वे में उम्र, लिंग, वैवाहिक स्थिति, आयु, शैक्षणिक योग्यता की भी जानकारी ली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति की जाति की पहचान करना है। यह उद्देश्य दिए गए नाम जाति आधारित सर्वे से भी और ज्यादा स्पष्ट हो जा रहा है। इस पर सरकार की तैयारी। सरकार डाटा हासिल करने के नियम में बदलाव का रास्ता निकाल सकती है। हर व्यक्ति से डाटा लेने का प्रावधान कर सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सत्यापन की प्रक्रिया में प्रावधान जोड़ सकती है। पक्ष रखेगी कि यह जाति जानने का प्रयास नहीं, जाति के आधार पर लोगों की गणना करने का प्रयास है। सुप्रीम कोर्ट का मानना सिर्फ जाति जानना उद्देश्य। 24, 25, 26 सरकार ने कोर्ट को बताया कि पब्लिक डोमेन में सारा डाटा पहले से ही उपलब्ध है। लोगों ने नौकरी या समाज कल्याण की योजनाओं को पाने के लिए यह जानकारी पब्लिक डोमेन में दे रखा है। कोर्ट ने सरकार की ही बात को आधार बनाकर कहा कि जब सारी सूचनाएं पहले से ही उपलब्ध है तो जनता का इतना पैसा इस काम में खर्च क्यों किया जा रहा है। जहाँ तक पिछड़ेपन को जांचने का सवाल है तो इसके लिए आयोग है, वह इस पर विचार करता है। जिस तरह से परिवार के मुखिया, रिश्तेदार या पड़ोसी से जाति की जानकारी ली जा रही है, उस पर कोर्ट का मानना है कि यह प्रक्रिया पिछड़ेपन को चिन्हित करने के लिए नहीं, बल्कि बिहार में रहने वाले लोगों की जाति का पता लगाने के लिए की जा रही है। इसमें यह भी गाइडलाइन है कि बच्चे की जाति निर्धारण के लिए माँ से पिता की जाति पूछी जाए। यह भी अनिवार्य किया गया है कि माँ किसी अन्य के सामने बच्चे के पिता की यह जानकारी जाहिर करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवमानना कर सर्वे में निर्देश है कि माँ की जाति को संतान की जाति नहीं लिखा जाए। सुप्रीम कोर्ट यह भी स्पष्ट कर चुका है कि बच्चे का लालन पालन किन परिस्थितियों में हुआ है।